अच्छा, तो बेटा, तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्योंकि वो मुझे काफी टाइम से बता रही है कि एक लड़का मुझे जब से परेशान कर रहा है। वो अंकल वो दरअसल ना मैं आपकी बेटी को ना हीरोइन बनाना चाहता हूँ। मैं एक तो ना शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ उसके अंदर। क्या तुम्हें पता है यहाँ मुझे सबके सब साहब क्या कर बुलाते हैं? जस्ट इमेजिन करो कि तुम एक 10-12 साल के बच्चे हो भाई, इस सिचुएशन में तुम्हारी क्या हालत होगी। भाई मेरी भी बिल्कुल वही हालत थी। मेरी फट के 4 क्या 64 हो गई थी। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि ये सब कुछ हो गया? क्या तुम ये सब कुछ जानने के लिए एक्साइटेड हो? तो चलो जानते हैं कि मैंने कैसे अपनी मूवी बनाने के चक्कर में अपनी ऐसी तैसी करवाई और अपनी लंका लगवाई। ओके, तो देखो भाइयों, ये सब कुछ शुरू होता है एक पार्क से। क्योंकि मैं अपनी मूवी के लिए हीरोइन खोज रहा था और मुझे वो मिल जाती है एक पार्क में। वो दिखने में एवरेज थी पर मुझे ठीक ठाक लग गई। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो मुझसे हाइट में बहुत ज़्यादा ही लंबी थी। खैर, इसके बाद मैं उसे अपनी मूवी के लिए अप्रोच करता हूँ और डूबता हूँ अपनी हरकतों के चक्कर में। कैसे, चलो देखते हैं। कि हम लोग उसका पीछा करते हैं ऑफ कोर्स। बहुत चिड़ियापा किया था। लेकिन फिर मेरी लंका लग गया। बेसिकली मैं उससे अप्रोच करता हूँ एंड वो मुझे रिजेक्ट करता है बहुत बुरी तरह से। मतलब बेइज्जती तो नहीं की थी लेकिन बोली कि मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। फिर मैंने बोला ठीक है, पहली बार में। फिर मैं चल के उसके घर ताकि उसे मना सकूँ। बड़ा ठीक था, मैं बड़ा ठीक था। देन उसके बाद हमारी मुलाकात होती है उसके पूजनीय पिताजी से, जो मेरी लंका लगाते हैं इसके बाद। हम्म, तो तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? हाँ। अ, अ, वो अंकल, मैं एक ना शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म। क्या? शॉर्ट फिल्म क्या? अ, शॉर्ट फिल्म मतलब पिक्चर बना रही थी। वो पिक्चर आती है ना, सिनेमा सिनेमा, वही पिक्चर। हम्म। तो तुम मूवी बना रहे हो बेसिकली। तो मेरी बेटी का इससे क्या कनेक्शन है? हाँ। वो कुछ भी नहीं, मतलब बस मैं उसे हीरोइन लेना चाहता था अपनी मूवी के अंदर। हाँ, मैं उसे पैसे दे रहा हूँ। अच्छा, तो तुम उसे कितने पैसे दे रहे हो? हाँ। पैसे मतलब मैं उसे लगभग 200 रुपये दे रहा था। तो 200 रुपये थोड़े कम नहीं है? क्योंकि मुझे लगा कि तुम लगभग 1000 तो दोगे भाई। 1000 रुपये की मैंने बात नहीं चलेगी। मैं अपनी बेटी तुम्हारे जैसे बच्चे को नहीं दे सकता। फॉर जस्ट 200 रुपीज़। भाई 500 रुपए का तो मेरी पिक्चर का बजट था और उसका बाप मुझसे मांग रहे 1000 रुपए। कहाँ से लाऊंगा मैं? एक 12-13 साल का बच्चा उसे 1000 रुपए देगा कैसे? चूतिया का ये सोच भी नहीं सकता था। या वो इतना समझदार था कि ना करने का एक बहुत अच्छा बहाना खोज ला। अंकल प्लीज़ ना अंकल, वो थोड़ा बोल दो ना अंकल, मान जाएगी आपके बोलने पे। वो बस आप ही के कारण तो रुकी हुई है। वैसे तुम्हारी मूवी आएगी कहाँ? वो अंकल यूट्यूब पे। अच्छा, बाय द वे, क्या तुम्हें पता है मुझे यहाँ सबके सब किस नाम से जानते हैं? अ, अ, आपको यहाँ सबके सब किस नाम से जानते हैं? यहाँ ना मुझे सबके सब साहब कहकर बुलाते हैं। किसी से भी पूछ लेना। क- क- क्यों? अब क्या कोई बड़े ऑफिसर या कलेक्टर वलेक्टर का जी? और तुम एक बात जान लो, मैं जो भी कहता हूँ वो होकर ही रहता है। चाहे वो सीधी उंगली से हो या फिर टेढ़ी उंगली से। भाई इस मोमेंट के बाद ना उसने मेरी पूरी पूरी जन्म कुंडली खोल दी थी। क्योंकि मुझे लगा कि मेरी नानी पॉलिटिशियन थी, ले लेता हूँ थोड़ा उनका नाम। भाई मैंने अपनी नानी का जैसे ही नाम लिया वहाँ, मुझे लगा कि और फार्मिंग होगी। नो,
भाई ने बताया मेरा घर कहाँ है, मेरे बाप का नाम बताया फिर उसने मुझे। ये सुनने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ, अरे बाप रे, ये तो मेरे घर वालों को जानता है। ये सुनते ही बात में सीधा भागने की फिराक में था, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी और खड़े रहने की, क्यों मेरे बाप को फोन लगाकर पता है कि मैं उसकी बेटी छेड़ रहा हूँ। अंकल क्या दिक्कत है, मैं आपकी बेटी को छोड़ देता हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर से, अभी मेरे को ना जाना है, घर जाना है आराम से थोड़ा, मैं निकलता हूँ अंकल, ठीक है, गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय बाय। एक तो इसके बाप को मैंने 200 रुपये ऑफर किए उसकी बेटी के लिए, यहाँ अपने दोस्तों को मैं 20-20 रुपये में निपटा रहा हूँ, साले को वो भी कम लग रहे 200 रुपये, शिव दिया कहीं का। पैसे कमाने गरीब को। साले जो गरीब हुए हैं ना, अपनी आदत से गरीब हुए हैं। सही बोल रहा। आफ्टर दैट आई थिंक दैट शी डोंट डिजर्व माई मूवी। मतलब कि वैसे तो मेरी मूवी बहुत ज़्यादा बेकार बनी थी, पर यार वो लड़की जेनवनली उतनी अच्छी एक्टर नहीं बन सकती थी, मुझे ऐसा लगता है अब। हालांकि जो मेरी मूवी थी उसके बारे में बात ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज हाँ, बड़ी बेकार मूवी थी। ओके तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मूवी को मैं बिना हीरोइन के ही बनाऊंगा और स्टोरी पे ज़्यादा फोकस करूंगा। लेकिन मूवी के फ्लॉप होने का मेन रीज़न बेसिकली उसका विलन, उसको लेकर अभी बताना बाकी है भाई, अगले पार्ट में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि विलन की ऐसी तैसी जो करनी थी। एंड इन दिस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्टर, उस एक्टर ने उस कैरेक्टर की ऐसी तैसी की थी। अगले पार्ट में मिलते हैं, वहाँ बता